गुरुदेव की जय। सारनाम के बारे में जो मुझे आपने बताया मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट हूँ। आध्यात्मिक दृष्टि से मेरे माइंड के अंदर एक प्रश्न और आता है, और वो प्रश्न ये है कि कबीर साहब का जो सिद्धांत है वो कितने नामों पर आधारित है। इस पर विकास डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी, आपका ये भी प्रश्न बहुत ही गूढ़ है। तो इसमें जो हमारे कबीर साहिब का सिद्धांत है, या जितने भी पूर्ण पुरुष आज तक हुए, गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, गरीबदास जी महाराज या अन्य और जितने भी संतों की श्रृंखला में हुए हैं, उन सब का जो सिद्धांत है वो 5 नाम का है। कबीर साहब अपने साखी में हमें समझाते हैं, घर में घर दिखलाए गए सो गुरु चतुर सुधा। वो कहते हैं कि हमारे इस स्थूल शरीर के अंतर में एक और शरीर है। वो कौन सा है? हमारा ये शरीर स्थूल है, इसके अंदर में सूक्ष्म शरीर एक और है। फिर उस शरीर के अंदर एक और शरीर है जिसे कारण शरीर है। फिर उसके अंदर एक और शरीर है जिसे महाकारण कहते हैं। फिर एक और शरीर है जिसे केवल स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। जैसे हमारे किसी डायमंड को, किसी हीरे को रखने के लिए जौहरी, जो जितना कीमती हीरा होता है, उसको उतने ही तारों के अंदर कैद कर रखता है, वो तिजोरी में रखता है। तो 5, ये समझिए, ये जो हमारी आत्मा है, ये डायमंड है, एक हीरा है। और इस हीरे को काल और माया ने अपने 5 तालों के अंदर रखा है। 5 ताले कहो या बॉक्स कहो या कवच कहो, सही मायनों में ये हमारे मानव तन के अंतर में 4 बॉक्स और हैं, 4 देह और हैं। और एक एक देह का, एक एक शरीर का जो भूप है वो सबके अलग अलग रूप है। स्थूल का भूप यानी इसका राजा, इसका मालिक कोई और है। सूक्ष्म का मालिक कोई और है, कारण का कोई और है, महाकारण और केवल का कोई और है। ये 5 नाम हमारे पांचों ही पर्दों को उठाते हैं, यानी इनकी चाबी है इन 5 देह। जब तक ये 5 देह के पार हम नहीं जाएंगे, माफ करना, हम अपनी आत्मा से तो कई साइड का घर में घर दिखलाए गए सो गुरु चतुर सुजान। 5 शब्द धुन कार धुन बाजे शब्द दिशा। इन 5 जो भूप हैं, 5 भूपों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उन उच्चारण करने के बाद वो भूप जागृत होते हैं, और जागृत जब होते हैं तो उनकी अंदर से हमारे मानव तन के अंतर में एक एक शरीर में एक एक धुन जागृत होता है। वो धुन, वो महामीठा और सुरीला संगीत, जब उस संगीत को हमारा मन सुनता है तो ये मन उस संगीत पर मोहित हो जाता है।
क्योंकि मन बहुत अजीब है, सारा झगड़ा ना। अभी इस विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, केवल इस पर जाऊंगा कि कबीर साहिब और पूर्ण पुरुषों का, पूर्ण महापुरुषों का, संतों की जो तालीम है वो 5 शब्दों की। कबीर साहिब ने इतनी जगह लिखा है, पंज अश्रमाना, ये मौलाना ने लिखा है, पंज अश्रमाना जबलिया तबरण धसिया सूर। सॉरी, माफ करना, ये भी कबीर साहिब की वाणी। कहते कि जब 5 देह का, 5 शब्दों का जब परवाना मिला, परवाना वो नहीं कि जो आजकल हमारे कबीरपंथी लोग कहते हैं कि पान को खा लिया और परवाना हो गया, ये परवाना नहीं हो। हम परवाना, ये उर्दू का अल्फाज है। जैसे कोई कैदी जेल में कैद है और उसको छुड़ाने के लिए जज अपनी तरफ से जमानत देता है या उसकी रिहाई का ऑर्डर देता है, तो जो कागज पर, जिस पर वो लिख कर देता है कि जाओ ये कागज दे देना जेलर को, वो तुम्हारे कैदी को छोड़ देगा, तो उसे हम परवाना कहते हैं। उस परवाने को, लिखे हुए जज के उस ऑर्डर को जेलर को मानना पड़ता है और वो कैदी को रिहा कर देता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, जब सदगुरु के द्वारा, जब गुरु के द्वारा हमें 5 आसमानों का, जो आसमान में हमारी गूंज रही है ये आवाजें, जो संगीत गूंज रहा है हमारे अंदर में, स्थूल देह के अंदर में गूंज रहा है, सूक्ष्म में गूंज रहा है, कारण में गूंज रहा है, महाकारण में गूंज रहा है, केवल में गूंज रहा है, इनके हमारे प्रत्येक मानव के तन के अंदर में, इन 5 मंडलों के अंदर जैसे जैसे ये मन जाता रहेगा, मन जाता है, आप लोगों ने देखा है, क्योंकि मन ने वहां इस आत्मा को भ्रमित किया है। जब 5 आसमानों का, जब 5 जो हमारे देह हैं उनका परवाना देता है गुरु, जब सदगुरु हमें परवाना देगा तो वो जहां जहां से गुजरेगा वो छोड़े को छोड़कर चला जाएगा। स्थूल मंडल से हम ऊपर उठेंगे तो सूक्ष्म में पहुंचेंगे, सूक्ष्म से उठेंगे कारण में पहुंचेंगे, कारण से उठेंगे महाकारण में पहुंचेंगे, महाकारण से उठेंगे केवल में पहुंचेंगे। ये सारा राज, सारा वेद हमारे मानव तन में छुपा है। हमारे वेदों के अंदर कथन है, जो पिंडे सो ब्रह्मंड, जो ब्रह्मंड सो पिंड। ब्रह्मांड में जो है वो पिंड में, जो पिंड में ब्रह्मांड में, बस अंतर इतना है, बाहर ब्रह्मांड में विशाल रूप में है, प्रकट रूप में है, और हमारे मानव तन के अंतर में इसका प्रतिबिंब है। जैसे किसी टेलीविजन सेट पर जब हम कोई मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो उसमें बम्बई के नज़ारे दिखते हैं, इंग्लैंड के, हॉलैंड के, जर्मन के, जहाँ जो सीन फिल्माए वहाँ उस पर वो सीन दिखाई देते। ठीक इसी तरीके से ब्रह्मांड का प्रतिबिंब हमारे मानव तन के अंतर में मौजूद है, और उसका प्रतिबिंब, उसकी छाया फिर नीचे के मंडलों पर डाली। ऐसे करते करते वो स्थूल तक आई है। तो 5 ब्रह्मांड जो में, जो रूहानियत में, रूह जहां से गुजरेगी, शरीर नहीं, इस संसार में शरीर गुजरता है किसी भी शहर से, किसी देश से, लेकिन रूह अपने उन ऊपर के मंडलों में, जिन्हें रूहानी मंडल कहा है, जो हमारी इन आंखों का विषय नहीं है,
इन आंखों से दिखाई नहीं देती, हमारे किसी भी इंद्रिय का उपवेशन है। उन रूहानी मंडलों से जब ये रूह गुजरती है, जब मन रुक जाता है, और जब मन रुक जाता है तो मन जो हमारा पिंडी मन है वो आगे सप्लाई भेज देता है अंडी मन को, अंडी मन ब्रह्मंडी मन को, और ब्रह्मंडी मन विलय हो जाता है आगे चलकर आत्मा में। तो ये पांच नाम हैं, इनका बहुत गहरा ताल्लुक हमारे मानव जीवन के ऊपर से है, और 5 नाम का सिद्धांत ही रियल सिद्धांत है। ये कोई कथा कहानी या कोई किस्से नहीं है, ये संतों की पूरी तारीफ है। तो बंजर स्नाना जब लिया तब रण बसिया सुर सिर सौंपा। सिर किसको सौंपा? अपने गुरुदेव। अपने सिर सौंपने का मतलब अपने अहंकार को समर्पित कर दिया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो तेरा। जब हमने ये कहा गुरुदेव मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा है, को गुरुदेव हमें अपनी दया भरी दृष्टि हमारे ऊपर डालते हैं, और हमारी रूह, हमारी आत्मा इस स्थूल देह से ऊपर आ जाती है कि वो जिन जिन मुकामों से गुजरती है उन मुकामों के धनियों के जो नाम है वो ये 5 नाम संसार में प्रचलित हैं। लेकिन ये नाम जब हम उच्चारित करते हैं, ये नाम केवल और केवल हमारे मन को एकाग्र करने के लिए है, और जैसे मन विक्रांत में था वो एकाग्र हुआ, ये 5 नाम ये होते जाते हैं। फिर हमारी रूह यहाँ से उठती है, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण है, कारण से होती हुई महाकारण, की वजह से होते हुए ये 2 धाम सचलोक या सचखंड में पहुंचती है। तो 5 नामों का परिपूर्ण रूप से संतों का नाम है। मैं बहुत ज़्यादा इसमें आपके सामने रखा, और इसके अलावा अगर आपका कोई और प्रश्न है तो सामने रखिए, ताकि आपके साथ साथ जो भी मालिक का प्यारा इस वीडियो को देखेगा उसको भी अच्छे से ये समझ आए कि संतों की तालीम क्या है। साहिब बनेगी, साहिब बनेगी, साहिब